मशहूर फिल्म एक्टर और डायरेक्टर गुरुदत्त भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, गाने और उनकी रियल लाइफ की लव स्टोरी आज भी फैंस के बीच फेमस हैं। गुरुदत्त भी उन सितारों में गिने जाते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और अंत में उसका अंजाम इतना भयंकर निकला कि आज भी उस घटना को याद करके उनके फैंस रो दिया करते हैं। फिल्म डायरेक्टर एक्टर गुरुदत्त बतौर एक्टर कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन सभी कालजयी हैं। वे प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब बीबी को और गुलाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। गुरुदत्त ने प्रख्यात गायिका गीता दत्त से प्यार के बाद शादी की थी। इनकी शादी 1953 में हुई थी, मगर अफसोस ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल सकी। साल 1957 में दूरियां आने शुरू हो गई थीं। अंत में गीता ने उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी थीं। गुरु और गीता की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता को देखते ही गुरुदत्त उनके दीवाने हो गए थे। वहीं गीता भी गुरुदत्त के डायरेक्शन के कायल थीं। सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इस खूबसूरत जोड़ी ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि गीता के परिवार को ये रिश्ता नामंजूर था। दोनों परिवार के विरोध के बावजूद साल 1953 में साधारण तरीके से शादी कर ली। इस शादी से कपल को 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। कहा जाता है कि गीता से शादी और पिता बनने के बाद गुरु को वाहिदा रहमान से प्यार हो गया था। वो उनकी खूबसूरती पर ऐसे लट्टू हुए कि वो अपना सब कुछ खोने को तैयार हो गए थे। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई थी। पत्नी गीता इस बात से बेहद परेशान रहने लगी थी। गुरुदत्त का जिक्र जब भी होता है तो वाहिदा रहमान का नाम जरूर होता है। गुरुदत्त वाहिदा रहमान को दीवानों की तरह चाहते थे। उन्होंने ही वाहिदा को साल 1956 में आई फिल्म CID में काम दिलवाया था। इस फिल्म के बाद वाहिदा रहमान गुरुदत्त के साथ ही प्यासा में दिखाई दी। ये फिल्म भारतीय सिने इतिहास में अलग दर्जा रखती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और उनके इश्क के चर्चे आम हो गए। जब ये बात गीता दत्त को पता चली तो गुरुदत्त के जिंदगी में उथल पुथल मच गई। एक बार गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए गीता दत्त ने जाल बिछाया। एक दिन गुरुदत्त के पास वाहिदा रहमान के नाम से एक खत पहुंचा, जिसमें लिखा था, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सूध बूध खो चुकी हूँ, ना जाने आपने क्या कर दिया। खत के आखिरी में मिलने का बुलावा था। गुरुदत्त इस खत को पढ़कर हैरान थे, क्योंकि वो ये वाहिदा से सेट पर मिलते थे। उन्हें अपने दोस्त और फिल्म राइटर अबरार अलवी से इस मामले पर चर्चा की। अबरार पहली नजर में वहाँ पर ये खत वाहिदा ने नहीं लिखा था। खत का सच पता चला। गुरुदत्त और अबरार नरीमन पॉइंट पहुंचे। गुरुदत्त ने एक हाथ से गीता दत्त और दोस्त इस वाक़े से गुरुदत्त बेहद खफा हो गए और उन्होंने गीता पर हाथ भी उठाकर इस घटना के बाद दोनों अलग हुए। गुरुदत्त एक बार गीता दत्त ने वाहिदा पर अपनी घास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नर्क हो गई। गीता दत्त ने अपनी पत्नी के इस नाजायज प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और नाराज होकर अपने बच्चों के साथ मां के पास चली गई। या यूं कहते हुए गुरुदत्त को छोड़ दिया। वहीं दूसरी
गए थे। उन्होंने शराब पर अपना फांसी लिया। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। 10 अक्टूबर 1964 को उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उस समय वो बहारें फिर भी आएंगी फिल्म पर काम कर रहे थे। आखिरी शाम उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी के साथ गुजारे। 1 बजे रात में अलवी उनके घर से खाना खाकर गए। अगले दिन गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। पलंग की बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा बचा हुआ था।